सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए उसका एक उदाहरण आज चौक में इस मिनी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के माध्यम से भी यहाँ पर उसके लोकार्पण के साथ यहाँ देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास की दृष्टि से विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है। लहरा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, चौक में मंदिर के विकास की योजना हो, सोनाड़ी माई के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, या फिर ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम हो, ये सभी इसके साथ जुड़ने के साथ ही आज चौक नगर पंचायत में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को भी का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर चौक नगर पंचायत को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के नाथ पंथ के एक बहुत सिद्ध योगी थे। यद्यपि आज से 107 वर्ष पूर्व वे इस धराधाम में अपनी भौतिक देह से नहीं रहे, लेकिन जब वह इस धराधाम पर भौतिक देह से रहते थे तो चौक में उनका बराबर आना जाना रहता था। चौक में आते थे तब साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिर के हाथी के माध्यम से ही उनको यहाँ पर आना पड़ता था। तब यह जनपद अलग नहीं था, गोरखपुर जनपद का एक हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से लेकर शाम तक चलने का समय लगता था और फिर उनको यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहाँ रहते थे। यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे। और कितने वर्ष के बाद आप सोचे 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का अनुयायी हूं, तो इस दृष्टि से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं कलावासी विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहाँ पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, CC रोड, पाथवे, पार्किंग, के सभी की व्यवस्था तो है ही, साथ साथ यहाँ पर अन्य तमाम
कार्यक्रम चल रहे हैं। चौक के लिए ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला खोमचा रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सके, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए 2020 में 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3704 लोगों को एक एक आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो गया। यानी 3704 लोगों को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यहाँ पे 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। चौक समेत आसपास के जो भी गांव नगर पंचायत में आए हैं, इनमें भी विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पर अभी आपका भव्य भवन नगर पंचायत का बनकर के भी यहाँ पर तैयार हुआ है। मैंने भी यहाँ प्रशासक से इसी बात में कहा है कि जैसे ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है गांवों में, ग्राम सचिवालय के लिए हम लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की। हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर दे रखा है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर गांव के लोगों को वे सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा रहा है, चाहे वह आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वह जो भी आवश्यकता जिसके लिए जिले में, तहसील में, ब्लॉक में एक सामान्य नागरिक को जाना होता था, आज सभी सुविधा गांव में ही ग्राम सचिवालय में प्राप्त हो, एक व्यवस्था आज कर दी गई है। इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना है, जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ, पब्लिक को सुविधा, लेकिन जॉब भी उसमें एक नई बनी कंप्यूटर ऑपरेटर की। गांव का एक व्यक्ति गांव के अंदर ही नौकरी प्राप्त कर लिया। इसमें दूसरी जॉब बनी, हम लोगों ने कहा कि वे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ज्यादा मेहमान आ गए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गांव की स्वच्छता पे कोई दाग न लगने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय हो। और उस सार्वजनिक शौचालय को अब ग्राम पंचायत या यूजर चार्ज के माध्यम से उसको संचालित करें और उस सार्वजनिक शौचालय में रहने वाली एक महिला को भी उसको जिम्मेदारी दी जाए, तो एक नया जॉब इसके माध्यम से भी वहां प्राप्त हुआ। तीसरा, पीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। गांव के लोगों को बैंक का लेन देन करने के लिए बैंक जाना न पड़े, बल्कि पीसी सखी ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। इसके लिए गांव की ही कोई बेटी या बहू जिसका प्रशिक्षण हम लोगों ने करवाया है बैंकों के साथ मिलकर के, वह गांव में बैठ करके, गांव में घूम घूम करके इस कार्य को कर रही है। किसी को वृद्धावस्था पेंशन लेना है, वही पीसी सखी इस कार्य को करती है। किसी को पैसा जमा करना है, वह भी काम वही कर रही है। किसी को कोई अन्य पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है, सारा कार्य वह पीसी सखी कर रही है। और ऐसे 42,000 पीसी सखी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और जहां पीसी सखी हो, यह भी एक तीसरी जॉब गांव के अंदर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाई गई। चौथा, गांव में एक कन्वेंशन सेंटर हो, शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम, किसी का मुंडन है, किसी को भोज देना हो, कोई अन्य कार्यक्रम करवाना हो, इसके लिए इधर भटकना ना पड़े। पहले से ही निर्मित भवन हो और उस भवन में यूजर चार्ज कम से कम हो। अगर आप टेंट लगाएंगे, 1,00,000-2 लाख का खर्चा हो जाएगा। आसानी क्या है, वहां पे पहले से भवन बने, आसानी से कम पैसे में लोगों को सुविधा मिल सके, तो पब्लिक को सुविधा मिल गई। साथ साथ वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई कि एक व्यक्ति उसकी रखरखाव के लिए जिम्मेदारी निभाएगा, उसको निश्चित मानदेय मिले। तो एक चौथी जॉब भी गांव में मिल गई। पांचवा कार्य उस गांव के लिए किया गया है कि जो फेयर प्राइस शॉप है, कोटे की दुकान है। पहले कोटे की दुकान में केवल सरकारी राशन ही बेच सकते थे, अब हमने सुविधा दी है कोटे की दुकान में सरकारी राशन के साथ साथ अन्य सामान भी
जो सामान्य उपभोक्ता के लिए उपयोगी हो सकता है, तेल है, साबुन है, दातुन है और भी कॉपी किताब है, ये सब आप वहां बेचने के लिए रख सकते हैं। गोदाम उसके पीछे एक बनाने की व्यवस्था बनाएगी सरकार और एक व्यक्ति जो फेयर प्राइस शॉप का संचालन करता है वो इसको देखेगा, निश्चित किराया ग्राम पंचायत में जमा करेगा। एक 5वीं जॉब वहां पर होगा, यानी एक ग्राम पंचायत में 5 जॉब क्रिएट किए गए हैं। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी हमें करने की तैयारी करनी चाहिए। हमारा ग्राम पंचायत या हमारी नगर पंचायत सरकार के लिए बोझा न बने, बल्कि सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर पहुंचाने के वाहन तो बने ही, साथ साथ मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के जीवंत इकाई बने। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी नगर पंचायत को और अपनी ग्राम पंचायत को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें। ये संभव है, ये हो सकता है। आपने कहीं वेंडिंग जोन बनाया, स्ट्रीट वेंडर को वहां व्यवस्थित रूप से उनको अलग अलग छोटे छोटे उनकी दुकानें बनवा करके उनको दी, उनसे महीने का एक यूजर चार्ज किराए के रूप में लीजिए, आपकी अतिरिक्त इनकम होगी और सड़क का जाम भी खुलेगा, साथ साथ नए लोग वहां पर रोजगार के साथ जुड़ेंगे। नौकरी भी है, रोजगार भी है, लोगों की सुविधा भी है और एक स्वच्छ और सुंदर जगह लोगों को देखने को भी मिलेगी। आपकी नगर पंचायत है, आपके पास लैंड है, आपने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, आपके गांव में आपकी नगर पंचायत में तालाब है, अगर कोई देवालय से जुड़ा हुआ तालाब है तो उसको छोड़िए, शेष अन्य कोई तालाब है उसमें मत्स्य पालन का काम करिए, अतिरिक्त इनकम नगर पंचायत की होगी। या अन्य ऐसे कार्यक्रमों को उसके माध्यम से चलाना जो अतिरिक्त इनकम नगर पंचायत की कर सके। और हमने कहा है कि जो ग्राम पंचायत जिनकी इनकम कम है, जिनके पास पैसा केंद्र वित्त का और राज्य वित्त का पैसा आने के बाद बहुत कम पैसा बचता है विकास के लिए, वे अगर अपने आय के स्रोत को बढ़ाती हैं तो हम लोग आय के बढ़े हुए उस स्रोत के साथ उतना ही पैसा उन्हें अतिरिक्त राज्य की ओर से अतिरिक्त देंगे, जिससे उस ग्राम पंचायत में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही नगर पंचायतों की भी एक योजना बनानी चाहिए जिससे विकास के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त हो सके और गांव के लोगों को स्वच्छ और सुंदर एक आदर्श नगर पंचायत मिल सके, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए हो सके, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो सके, जल जमाव न होने पाए इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर सके, जन सुविधाओं का और भी विकास कर सके। ये सभी कार्य अगर हम व्यवस्थित रूप से आगे करते हैं तो मेरा यह मानना है कोई कारण नहीं कि आपकी नगर पंचायत या आपकी ग्राम पंचायत इसमें आत्मनिर्भर न हो। अवश्य हो सकती है, हमें पहल करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए माननीय सांसद, माननीय विधायक के मार्गदर्शन में नगर पंचायत अध्यक्षों को, ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायतों को, ब्लॉक प्रमुखों को, इन सबको अपनी अपनी इकाइयों की ठोस कार्य योजना बना करके पूरी ईमानदारी के साथ उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज उस प्रकार का वातावरण देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है। बहनों और भाइयों, आज पहले महाराजगंज से लखनऊ अगर आप जाते थे तो लगभग 9 से 10 घंटे लग जाते थे बाई रोड। आज अगर आप जाते हैं तो 5 घंटे में आसानी से आप पहुंच सकते हैं लखनऊ। यानी ये दूरी जो कम की गई, ये जो बेहतर सड़क बना करके कनेक्टिविटी को आसान किया गया, ये विकास की एक दूरगामी सोच को सामने लाने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी सड़कें होंगी तो ये अच्छी सड़कें निवेश को आमंत्रित करेगी। अच्छी सड़कें होगी, आवागमन आसान होगा, सुरक्षा का बेहतर वातावरण होगा तो निवेश की बेहतर सुविधाएं आगे बढ़ेंगी। और इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर बेसिक शिक्षा का जो स्कूल बना है उसमें सेसार से आज यहाँ पर, जिसमें एयर इंडिया के माध्यम से अपने सेसार निधि के माध्यम से का पैसा उन्होंने उपलब्ध कराया और इसके लिए यहाँ के जो दोनों विद्यालय हैं उनमें स्मार्ट क्लास, फर्नीचर,
विद्युतीकरण, लाइब्रेरी, ट्यूशन, शौचालय, खेल का मैदान, खेल सुविधाएं, सोलर पैनल आदि ये सभी उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं इसके लिए एयर इंडिया परिवार को, जिन्होंने CSR विधि से धनराशि दोनों विद्यालयों के लिए उपलब्ध करवाया, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऑपरेशन कायाकल्प का जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा के स्कूलों के बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का है, उन कार्यक्रमों में आपका भी योगदान मिला है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जो तमाम योजनाएं जनपद महाराजगंज की यहां पर शिलान्यास और लोकार्पित की जा रही हैं, इसमें सड़क की भी है, व्यावसायिक शिक्षा की भी है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी है, इसमें निराश्रित गोवंश के लिए नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्र में किए गए प्रयासों का भी है, इसमें वेंडिंग जोन, स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाने का भी कार्यक्रम है, और साथ साथ यहाँ की तमाम पेयजल की स्कीम को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी इसके साथ है। इसके साथ ही यहाँ पर वसूली मंदिर, मां बनोलिया माता मंदिर, देवला का पर्यटन विकास, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के 2 लाख का लोकार्पण का कार्यक्रम, और इसके साथ ही अन्य पुलिस विभाग से जुड़े हुए कार्यक्रम और सड़क से जुड़े हुए कार्यक्रम भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़े जा रहे हैं। और भी अन्य तमाम कार्यक्रमों को आज यहाँ पर स्वास्थ्य से, अग्निशमन के साथ जुड़े हुए जनपद महाराजगंज में एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, इन सभी को भी आज शिलान्यास के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही और भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई या पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई अन्य तमाम योजनाओं को भी यहाँ पर जोड़ने का कार्यक्रम आज यहाँ पर जनपद महाराजगंज के चौक बाजार के माध्यम से पूरे महाराजगंज जनपद को, चाहे वह नौतमा विधानसभा हो, फरेंदा विधानसभा हो, बनियारा विधानसभा हो, सिसवा विधानसभा हो या फिर महाराजगंज विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का सौगात आज जनपद महाराजगंज को प्राप्त हो रहा है। दीपावली के पहले विकास की योजनाओं का उपहार ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा सके, विकास और विरासत का बेहतर समन्वय के लिए कहीं लेहड़ा देवी मंदिर में, कहीं पर अन्य पुराने देवालयों के सुंदरीकरण और उनके पर्यटन विकास की योजनाओं को भी, तो हमारे विकास की जो सबसे आधारभूत इकाई है ग्राम पंचायत के लिए या फिर नगर पंचायत के विकास के लिए, उनका अपना स्वयं का भवन बने, वहां पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए बेहतरीन प्रबंधन हो, ये सभी कार्य एक साथ करने के कार्य किए जा रहे हैं। आज मैंने प्रशासन से इसी बारे में कहा है कि जैसे ग्राम सचिवालय काम कर रहा है, ऐसे ही नगर पंचायतों का सचिवालय नगर पंचायत भवन के माध्यम से होते हुए दिखना चाहिए, जिससे चौक के लोगों को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए महाराजगंज न जाना पड़े, बल्कि चौक के लोगों को चौक में, बनियारा के लोगों को बनियारा में, सिसवा के लोगों को सिसवा में, नौतनवा के लोगों को नौतनवा में, फरेंदा के लोगों को फरेंदा में इस सुविधा का लाभ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या खतौनी की नकल या जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की नकल, ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सके। हमें इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को, महाराजगंज वासियों को, चौक वासियों को इतनी बेहतरीन सुविधा के, पहले ग्राम पंचायत था, मुझे याद है महाराजगंज से चौक आने के लिए इस सड़क की स्थिति कितनी खराब थी और मुझे कई बार लिखना पड़ता था, बोलना पड़ता था। हम लोगों को उस समय प्रशासन से भी, शासन से भी गुहार करनी पड़ती थी। और आज कितनी अच्छी सड़क चौक के अंदर, चौक तो ऐसे लगता है जैसे बगलों का हजरतगंज बन गया है। और यानी विकास, लेकिन इस विकास को बनाए रखना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि नगर पंचायत बन गई, विकास भी हो रहा है, इस विकास को सुरक्षित रखना, इसको आगे बढ़ाना। हम अपने नगर पंचायत को आदर्श बनाएंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनपद के अंदर भी, ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए,
विकास की योजनाओं के संरक्षण के लिए, इनकम को बढ़ाने को लेकर के। और अगर स्मार्ट सिटी बन सकती है तो स्मार्ट नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती? सेफ सिटी बन सकती है तो सेफ नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती? और जब आप अपने जनपद का स्थापना दिवस या महोत्सव मनाते हैं, उस महोत्सव में वहां के चेयरमैन और वहां के पार्षदों का सम्मान किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत का सम्मान किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपने स्तर पर पहल करके अपने गांव का आदर्श गांव बनाया है या आदर्श नगर पंचायत बनाया है, जिससे और भी लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज के लिए मैं आप सबको एक बार फिर से इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।